संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला प्रश्न। प्रश्न है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्न है, जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हमें ज्ञात करना है कि उनके पास कितने कितने कंचे थे। दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। हल। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है और दिया है कि कंचों की कुल संख्या 45 है, यानी दोनों के पास मिलाकर के 45 है। अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। 45 में से x को कम कर देंगे तो जीवंती के पास के कंचों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अर्थात 5 कंचे दोनों के पास से गुम जाते हैं, खो देते हैं। तो शेष कंचे कितने बचेंगे देखिए। तो जॉन के पास बचेंगे कंचों की संख्या बराबर x माइनस 5। 5 कंचे गुम गए उसके। और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x माइनस 5। उसमें से भी 5 को कम कर देंगे। तो इस प्रकार 45 में से 5 घट जाएगा यहाँ जीवंती के पास कंचों की संख्या में। तो यह जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 40 माइनस x। प्रश्नानुसार दोनों के पास शेष कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अर्थात जो शेष कंचे बचे उनका गुणनफल यदि हम निकालें तो 124 आता है। ये जॉन के पास के कंचों की संख्या x ऋण 5 गुणित जीवंती के पास के कंचों की संख्या है 40 ऋण x। दोनों का गुणा 124 के बराबर है। यहाँ एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब हम इसे वर्ग समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम कोष्टक खोलेंगे। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे x, कोष्टक में 40 माइनस x, यानी 40 माइनस x का गुणा होगा उसमें। फिर लिखेंगे ऋण 5, उसमें फिर से कि 40 माइनस 5x, 40 माइनस x का गुणा होगा बराबर 124। x का गुणा जब कोष्टक के अंदर होगा तो होगा 40x माइनस x का वर्ग, ये हो गया। और माइनस 5 का गुणा जब 40 ऋण x में होगा तो यह जाएगा माइनस 200 और ऋण ऋण का गुणा धन, यानी धन 5x बराबर 124। इसे अब हम बहुपद को मानक रूप में जमा लें, बड़ी घात को पहले और छोटी घात को उसके बाद घटते क्रम में लिख दें। यानी तो माइनस x का वर्ग धन 40x धन 5x ऋण 200 बराबर 124। तो 40 और 5 दोनों समान चर वाली राशियां हैं तो जुड़ जाएंगी दोनों। 40 धन 5 यानी 45, यानी ऋण x का वर्ग धन 45x ऋण 200 और 124 को भी हमने बाईं ओर ले आया है तो ऋण 124 बराबर 0। तो x का वर्ग धन 45x ऋण 200 ऋण 124 को जब हम हल करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास ऋण x का वर्ग धन 45x ऋण 324। 200 और 124 जुड़ जाएगा, दोनों के सामने ऋण है इसलिए उत्तर में भी ऋण आएगा, यानी ऋण 324 बराबर 0। अब ऋण चिन्ह का गुणा समीकरण के दोनों पक्षों में करने पर, ऐसा करने पर सामने का ऋण हट जाएगा। x का वर्ग जो धन है 45x वो ऋण में आ जाएगा, ऋण 45x और ऋण 324 के स्थान पर आ जाएगा धन 324 बराबर 0। अब x वर्ग ऋण 45x धन 324 बराबर 0 लिखा हुआ है। ये वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण है। इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हमें ज्ञात है कि सबसे पहले हम x वर्ग का गुणांक देखते हैं जो कि यहाँ पर 1 है, और अचर राशि यानी 324 दोनों का गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 324 और 1 का गुणा 324 ही आएगा। अब 324 के गुणनखंड हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो 324 का पहला गुणनखंड होगा 1 गुणित 324, 2 गुणित 162, 3 गुणित 108, 4 गुणित 81, 6 गुणित 54, 9 गुणित 36। ये हमारे पास इतने गुणनखंड है 324 के। हमें इसमें से वो गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या यानी मध्य पद यानी 45 आ जाए। तो 45 वाला जो जोड़ा है हमारे पास वो सिर्फ एक है, 9 गुणित 36। 9 और 36 को यदि हम जोड़ते हैं तो 45 आता है। तो आइए अब हम सवाल को हल करना प्रारंभ करें 45 को 9 और 36 के रूप में तोड़कर।
तो यह जाएगा x वर्ग ऋण कोष्टक के अंदर 36 धन 9x, 45 के स्थान पर हमने 36 धन 9x लिख दिया, धन 324 बराबर 0। ऋण का गुणा जब अंदर होगा यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग ऋण 36x ऋण 9x धन 324 बराबर 0। ऋण जब अंदर जाएगा तो वो सारे चिन्हों को बदल देगा। तो x वर्ग ऋण 36x को एक कोष्टक में रख दें, ऋण 9x ऋण 324 बराबर 0, ये एक कोष्टक में इसको रख दिया हमने। अब यहाँ पर धन 324 था, ऋण क्यों हो गया है, तो बीच में ऋण का निशान है, तो जब ऋण कॉमन आएगा उभयनिष्ठ आएगा तो अंदर धन को वो ऋण कर देगा, यानी ऋण बचेगा वहाँ पर। x वर्ग ऋण 36x में से x को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x ऋण 36 ऋण यहाँ से 9 कॉमन आएगा यानी 9 उभयनिष्ठ आएगा तो अंदर बचेगा x ऋण 36 बराबर 0। अब x ऋण 36 और x ऋण 36 दोनों के पास है तो इसे x ऋण 36 को हम बाहर ले लें, तो x ऋण 36 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 9 बराबर 0। इस प्रकार x ऋण 36 और x ऋण 9 का गुणा 0 है, इसका मतलब यह है कि x ऋण 36 बराबर 0 है या x ऋण 9 बराबर 0 है। तो x ऋण 36 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 36 और x ऋण 9 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 9। उत्तर, यदि हम x बराबर 36 लेते हैं पहले तो जॉन के पास कंचों की संख्या आ जाएगी 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या आ जाएगी 45 ऋण 36 यानी कि 9, यानी जीवंती के पास 9 कंचे हैं। और यदि हम x बराबर 9 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगी और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 ऋण 9 बराबर 36 यानी 36 होगी। दोनों में से दोनों आंसर ही सही है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक ही मान्य है कि यदि 36 लेते जॉन के पास तो जीवंती के पास 9 होंगे और जॉन के पास यदि 9 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 होगी।